सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। सेवा ऐसी चीज है कि सेवा आपको राजा बना सकती है। एक बूढ़ा सा राजा था, बहुत बुढ़ा हो गया, उसके कोई संतान नहीं थी। अब राजा ने एक दिन सोचा कि मेरा इतना बड़ा राज्य कौन लेगा, क्योंकि कोई योग्य बने तो बढ़िया है, अयोग्य बनेगा तो नाश कर देगा, क्योंकि खुद की तो संतान थी नहीं। तो एक दिन राजा ने ढिंडोरा पिटवाया कि भाई सारे लोग मेरे पास आए, मैं सबका इंटरव्यू लूंगा, जो मेरे इंटरव्यू में पास हो जाएगा मैं उसे राजा बना दूंगा, मेरे प्रश्न का उत्तर जो देगा मैं उसे राजा बनाऊंगा। अब राजा के जितने मंत्री थे वो आए, सब फेल हो गए, और भी लोग आए, सब। राजा संतुष्ट नहीं हुआ किसी से, राजा को लगा नहीं कि आदमी राजा बनने के काबिल है। बहुत दूर गांव का एक छोटा सा बालक, अभी उसकी उम्र मात्र 10 साल की रही होगी, उस बच्चे ने सोचा, जब सुना कि कोई राजा अपना राजा बनाना चाह रहा है किसी को, पर कोई मिल नहीं रहा है, तो उस बच्चे ने, उसका पिता मजदूरी करता था, माँ मजदूरी करती थी, उस बच्चे ने कहा पिताजी मैं भी जाऊं। पिता ने कहा बेटा तुम तो मजदूर के बेटे हो, तुम थोड़ी राजा बनोगे। उस बच्चे ने कहा ना मुझे जाने दो, मैं तो जाऊंगा, मेरी इच्छा है। तो माँ बाप ने कहा चलो जाएगा, फेल ही होगा और क्या होगा, फिर आ जाएगा। तो बच्चा चला, पर जब वो बालक चला ना तो उसके पास कपड़े नहीं थे बढ़िया से पहनने को, गरीब का बच्चा था, फटे से कपड़े थे, मैले से कपड़े थे। तो वो बोला कि कुछ दिन रुकता हूं। उसने मजदूरी की और पापा की मजदूरी और अपने भी मजदूरी मिलाई और बढ़िया सा एक पैंट शर्ट और एक कोट, बड़ा सा कोट खरीदा। अब बढ़िया वीआईपी बनके बालक चला चलते पहुंचा उस राजा के राज्य में। जब पहुंचा तो जैसे ही राज्य में उसने एंट्री की तो वहां एक बूढ़ा सा व्यक्ति ठंडी से ठिठुर रहा था, ऐसी सर्दी थी, और शाम को 6-7 बज रहे होंगे, रात हो गई थी, ठिठुर रहा था बूढ़ा सा आदमी। तभी इस बच्चे को देखा कोट पैंट में, बूढ़ा सा आदमी, भैया बेटा मुझे बड़ी सर्दी लग रही है, तुम मेरी कोई मदद करो। अब वो बालक बड़ा आश्चर्य में पड़ा कि राम मैं तो इंटरव्यू देने जा रहा हूं राजा बनने के लिए, और कोट बहने अभी सिलवाया है, और ये कोट दे दूंगा तो मेरी तो बिगड़ जाएगी, मेरा सेटअप बिगड़ जाएगा। पर उस बच्चे को दया आई, उसने कहा कोई बात नहीं, राजा ही तो नहीं बनूंगा और क्या होगा, कम से कम इसकी सर्दी तो मिट जाएगी। तो उस बच्चे ने अपना कोट उतार करके उस बूढ़े आदमी के ऊपर डाल दिया, उसे उड़ा दिया, और उड़ा करके वो बालक राजा के दरबार में गया। लोगों ने, मंत्रियों ने कहा बैठो, अभी राजा जी आ रहे हैं, अभी है नहीं, बैठो। वो बालक बैठा रहा। थोड़ी देर बाद राजा आए तो राजा को देखकर वो बालक दंग रह गया, क्योंकि वो राजा वही भिखारी था जिसको इसने अपना कोट उड़ाया था। उस राजा ने उस बच्चे को हृदय से लगा करके राजगद्दी में बिठाकर तिलक कर दिया, बेटा इस राजगद्दी का असली हकदार तू है। अब लोगों ने कहा ये कैसे हकदार बन गया, इसमें तो आपने इंटरव्यू भी नहीं लिया, कुछ पूछा नहीं, ये योग्य है कि नहीं। तब उस राजा ने कहा कि राजा बनने का अधिकारी वही है जो प्रजा का दुख दर्द जाने। इसने अपना कोट उतार के मुझे उड़ा दिया, मैं समझ गया कि इसके भीतर दूसरों के दुख को देखने की ताकत है, और केवल देखने की नहीं, ये दूसरों के दुख को देखता है और देख करके उसको मदद के लिए अपने हाथ आगे भी बढ़ाता है। ये राजा बनने की, और राजा का यही तो कर्तव्य है, वो प्रजा की सेवा करे, सेवादार ही तो राजा है। तो तुम्हें पहले सेवादार बनना पड़ेगा, सेवा करनी पड़ेगी। वो बालक राजा बन गया, मात्र 10 साल की उम्र थी उसकी। क्यों राजा बना? क्योंकि वो दूसरों का दर्द जानता था, दूसरों की सर्दी जानता था, दूसरों की पीड़ा जानता था। जब वो दूसरों की पीड़ा जाना तो राजा बन गया। बस आपसे मेरी प्रार्थना है,
हर बच्चे से मेरी प्रार्थना है, आप अपने माँ बाप की पीड़ा समझिए, आप अपने माँ बाप का दुख दर्द समझिए। जब आप माँ बाप की पीड़ा दूर करेंगे तो बिहारी जी आपकी सारी पीड़ाएं दूर कर देंगे। हाँ, इसलिए आप सेवा करिए, सेवा करने वाला महान होता। इसलिए आपसे ये दास अनिरुद्ध कहेगा कि आप भी अपने हाथ सेवा के लिए बढ़ाइए।